स्टॉक विद में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं आरवीएनएल शेयर के ऊपर। तो आरवीएनएल शेयर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, रेलवे डिपार्टमेंट का शेयर है, ये तो आप जानते होंगे, सभी परिचित हैं आरवीएनएल से। उसके बाद अगर बात करें तो आज कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट जारी हुआ। फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट में देखते हैं क्या आया है। और उसके बाद कंपनी के चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे क्या पैटर्न बनना है कि अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया तो क्या गिरावट होगी और रिजल्ट कैसा आया है। तो सारा कुछ बातों चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट किस तरह का आया है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट में पिछले क्वार्टर में 30/6/2024 को ये दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। 4,326 करोड़ की जो सेल्स थी, अब वो इनकम जो थी, अब वो इनकम कितनी रह गई है। अब वो इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर तो बढ़ी है, क्वार्टर में 5,149 करोड़ हुई है, लेकिन जो पिछले साल से 5,206 करोड़ थी, अब वो घट के 5,149 करोड़ रह गई है। इसका मतलब क्या हुआ, साल दर साल में कंपनी का जो इनकम है, साल दर साल कंपनी इनकम में घटोतरी हुई है। और लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर लगभग कंपनी में लगभग 19 या 20% तक की ये बढ़ोतरी हुई है। ठीक है सर। उसके बाद अगर चला जाए तो उसके बाद अगर यहाँ खर्चे देखे जाए तो यहाँ देखते हैं टोटल एक्सपेंस देखें तो 4,751 करोड़ के एक्सपेंस थे पिछली साल। इस बार 4,744 करोड़ के थे, जो लगभग फ्लैट ही हैं। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस भी थोड़े बढ़े हैं, 4,032 करोड़ के खर्चे लगभग बढ़ गए हैं 4,744 करोड़ के। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट लगभग 300, पहले था 370 करोड़ का, इस बार 302 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर 217 करोड़ का है। ठीक है सर। तो पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट इस बार बढ़ा है, लेकिन साल दर साल प्रॉफिट कम हुआ है। अनुमान लगभग यहाँ पे 350 करोड़ का था इस साल का, लेकिन इस साल जो अनुमान जो था सितंबर क्वार्टर में, वो अनुमान से थोड़ा कम रह गया है। ठीक है सर। यहीं से अगर ईपीएस अगर देखा जाए तो ईपीएस भी इसी के अनुसार होगा लगभग। ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 1.04 का, तो क्वार्टर टू क्वार्टर इस बार भी ईपीएस बढ़ा है, 1.45 का है और पहले था 1.77 का, तो अब इस बार कम हो गया है। अब हम सारी कुछ बातों को देखते हैं, उसके बाद अब हम कंपनी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी, आपको पता होगा, 5 साल में कंपनी ने 1,009 का रिटर्न दिया है, वहीं 2 साल में 937% का रिटर्न है और 1 साल में 209% का रिटर्न है और 6 महीने में 72% का रिटर्न है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर लगातार गिरावट का दौर जारी है कंपनी में। अब क्योंकि कंपनी रेलवे डिपार्टमेंट से काम कर रही है, ये आप ध्यान रखिए कि रेलवे डिपार्टमेंट की, भारत सरकार की बहुत ही एक आईआरएफसी या आरबीएनएल हुआ, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी। तो जब इन कंपनियों में अगर आपने निवेश किया है पहले से तो ठीक बात है, अगर निवेश नहीं किया है, अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं तो भी मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर शानदार आया है, लेकिन साल दर साल जो कम आया है, तो इस वजह से अगर कंपनी में अगर गिरावट होती है, फिर थोड़ा सा और हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं और दिखाना प्रयास करता हूं आपको। ये देखिए, अब इसके न्यूज देखिए कि रेल विकास निगम लिमिटेड रिसीव्ड 283.69 करोड़ फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे। ये कब का है, ये 30 अक्टूबर की न्यूज है। ठीक है सर। उससे पहले अगर देखें तो उससे पहले 22 अक्टूबर की न्यूज है कि रेल विकास निगम लिमिटेड है अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द होली ओन्ड सब्सिडरी इन सऊदी अरबिया मेकिंग में मार्किंग इट्स फर्दर एक्सपेंशन इनटू द मिडिल ईस्टर्न मार्केट। उसके पहले 1 अक्टूबर की न्यूज देखिए, आरबीएनएल हैज ऑर्डर बर्थ लगभग 283.7 करोड़ का, ये देखिए। उससे पहले 30 अगस्त की न्यूज देखिए, आरबीएनएल हैज सिक्योर्ड ऑर्डर ऑफ 202 करोड़ का। उससे पहले ये देखिए, आरबीएनएल डिक्लेयर लोएस्ट बिडर फॉर प्रोजेक्ट वर्थ 111.4 करोड़ फ्रॉम साउथर्न रेलवे। तो ये लगातार, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई शंका हो रही है, जैसे आप इसमें अगर इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं और अगर आपके मन में ये शंका हो रही है कि इस कंपनी का रिजल्ट साल दर साल खराब आया है, तो मैं केवल आपके मन को मजबूत करने के लिए बता रहा हूं कि कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर। ये देखिए आप 2024 में देखिए, 30 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, उसके बाद 1 अक्टूबर, ये अक्टूबर, 30 अगस्त, मतलब ये 3-4 महीने में ही कंपनी को एक से एक जबरदस्त ऑर्डर मिले हैं कंपनी के। इससे केवल रिजल्ट के थोड़ा सा अगर वीक आया है तो उससे कोई फंडामेंटल कंपनी खराब नहीं हुआ है, कोई दिक्कत कंपनी में नहीं आई है। अब हाँ, अब इस मौके को आपको बनाना है, रेलवे के स्टॉक्स आपको रखने ही रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कब तक रखने हैं, 2028 तक रखने हैं। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा चार्ट पैटर्न में चलते हैं। चार्ट पे अगर इस शेयर में गिरावट होती है तो आपको कहाँ पे ऐड करना है, वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने आरबीएनएल का चार्ट खोला और चार्ट पे थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए आप, ये इसने जो हाई लगाया था, उस हाई से ये कंपनी अब कहाँ पे ट्रेड कर रही है, उस हाई से ये
उस हाई के बाद अब ये जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो कर रही है लगभग 477 रुपए 85 पैसे पे। ठीक है सर, अब ये 477 रुपए 85 पैसे पे जो ट्रेड कर रही है, अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये देखिए आप, ये इस सपोर्ट पे आई कंपनी 0.50 वाले सपोर्ट पे आके, और यहाँ से ये देखो 445 पे, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको मैं, ये देखिए अब 445 पे कंपनी टिकी हुई थी, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ये यहीं से ऊपर निकल गई। अब कितने पे? 477 पे। अब मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूं, अगर रिजल्ट क्वार्टरली क्वार्टरली तो शानदार है, और अगर साल दर साल में थोड़ा वीकनेस है कंपनी रिजल्ट में, और मार्केट के अनुमान के अनुसार भी रिजल्ट नहीं है, तो अगर वीकनेस होती है कंपनी के शेयर प्राइस में, अगर गिरावट होती है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 445 पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है अगर आप नए इन्वेस्टर हैं। ठीक है, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, पुराने भी अगर आप इस रेट पे, बहुत ही शानदार रेट पे स्टॉक मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़े शेयर आप 445 पे ऐड करिए। अगर वहां से फिर गिरावट होती है तो फिर ये फर्दर गिरावट होने के बाद आपको 410 रुपए तक का दिखा देगा। ठीक है सर, कुछ शेयर 410 रुपए पे ऐड करिए, वहां से अगर बाई चांस नीचे आता है तो 399 के पास आ जाएगा। ठीक है सर, तो 399 पे कुछ शेयर ऐड करिए, मतलब 400 के पास ऐड करिए। तो तीन तीन रेट मैंने आपको बताई, 445 रुपए मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको लगभग 410 रुपए बताई, उसके बाद मैंने 399 रुपए बताई, उसके बाद ये स्टॉक मुझे ज्यादा गिरावट में नहीं लग रहा है 380, और मुझे नहीं लगता कि ये इस यहाँ तक 370 या 380 तक आ सकता है। ठीक है सर, और अगर आ जाए तो आपका ये लक है कि आपको इतनी अच्छी प्राइस में मिल रहा है स्टॉक। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है भारत सरकार का रेल विकास निगम लिमिटेड, इस स्टॉक में अभी आपको चांस मिल रहा है, लेकिन जब ये स्टॉक भागते हैं जब ये स्टॉक, तब फिर इनमें चांस कभी नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखिए। बेहतरीन मौका है, बेहतरीन फंडामेंटल है, रिजल्ट अभी थोड़ा सा मतलब वीक आया है, इससे आप हम ये नहीं कह सकते कंपनी खराब हो गई। ये आरबीएनएल वही कंपनी है जो 30 रुपए से आज 600 रुपए तक टच करके आई है। ठीक है सर, 30 रुपए से 600 रुपए तक, और ये कंपनी आपको एक दिन 2000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। तो मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया, अगर आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।